अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट खिचड़ा की रेसिपी। खिचड़ा का नाम सुन के यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। लेकिन इसको बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत होती है। अक्सर लोग जो है मेहनत से घबराते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से खिचड़ा बनाना सिखाऊंगी। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं खिचड़ा। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चने की दाल, मतलब 3/4 कप, पौना कप। और पौना कप ही मैंने ले लिया माश की दाल, और 3/4 कप ही मैंने मसूर की धुली हुई दाल ले लिया, मतलब पौना कप। मूंग की दाल आपको चाहिए होगी 3/4 कप, और 3/4 कप ही मैंने चावल ले लिए। कच्ची बासमती राइस ले लें या कोई से भी आप चावल ले सकते हैं। तकरीबन ये पौना कप मैंने इसमें चावलों का डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इन दालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है पत्थर की कंकरियाँ वगैरह होती है। तो मैं क्या करती हूँ, दाल को अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको आपने 4 से 5 या अच्छी तरीके से आपने दालों को जो है पानी से वॉश कर लेना है। और ये देखिए, दालों को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको अच्छी तरह से पानी से मैंने 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया है, कि इसके अंदर मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। तो अब क्या करेंगे, इनको आपने भिगो देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या ओवरनाइट के लिए भी आप इन दालों को भिगो सकते हैं। और ये मैंने गेहूं ले लिया, तकरीबन ये 1 कप है। इसका जो छिलका उतरा हुआ है और ये कुटे हुए हैं। ये बाज़ार से, पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाते हैं गेहूं। तो तकरीबन ये 1 कप मैंने ले लिया, और इसको अच्छे तरीके से आपने पानी से वॉश करना है, कि इसके अंदर से मिट्टी वगैरह गंद वो निकल जाए। तो इसको भी हम भिगो देंगे, तकरीबन ये भिगो दें आप इसको जो है 3 से 4 घंटे के लिए। और ये मैंने ले लिया दलिया, ये भी कुटा हुआ दलिया, इसका भी छिलका उतरा हुआ है। ये भी आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। तकरीबन ये मैंने ले लिया पौना कप, 3/4 कप। इसको भी आपने 3 से 4 बार अच्छे तरीके से इसको पानी से वॉश करना है, और इसको भी हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। और ये देखें जी, हमारी दालें भीगी हुई तकरीबन इनको 4 घंटे हो चुके हैं। दालें देखें साइज़ में डबल हो गई हैं, फूल गई हैं। तो खिचड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम दालों का काम करते हैं। मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया, इसके अंदर ये जो सारी दालें जो हमने भिगो के रखी थी वो उस पतीले में डाल देंगे। अब इसके अंदर ये जो दलिया है, इसका पानी मैंने छान लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और गेहूं, इसको भी आपने क्या करना है, इसका पानी निकाल के ये भी सारा हम पतीले में डाल देंगे। तो पतीला जो है आपने बड़ा पतीला लेना होगा। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पहले दालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा चम्मच की मदद से। और इसके अंदर तकरीबन मैं पानी डालूंगी 4 से 5 लीटर इसमें जाएगा पानी। तो 4 से 5 लीटर आपने तकरीबन इसमें पानी डाल देना है। और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें हल्दी डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों के अंदर हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नीचे से फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है, और इसको कवर करके लो फ्लेम पे हमने दालों को गलने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया, मतलब बड़ा गोश्त है 700 ग्राम, जिसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी है, जिससे खिचड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। बीफ को मैरिनेट करेंगे। 1 कप इसमें दही डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कूटा हुआ सूखा धनिया। 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने दालों में भी ऐड किया है। तो नमक 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो है खिचड़े में ज़्यादा ही जाता है। तो मसाले जो हैं वो आपने जो है कंजूसी नहीं करनी, मसालों का क्वांटिटी ज़्यादा ही डालेगा तो खिचड़ा अच्छा बनता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से गोश्त को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर पतीला रख दिया, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। तकरीबन 1.5 कप इसमें ऑयल जाएगा। खिचड़े में ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है। और 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज लेके इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। गर्म ऑयल में प्याज को डाल देंगे, और प्याज को हम कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। और जैसे ही प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के आपने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम कर देंगे लाइट गोल्डन। तो यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन भी लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त। तकरीबन इसको आधा घंटे के लिए मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था। गोश्त इसमें डाल देंगे। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ऑयल के अंदर।
और मिक्स करने के बाद इसकी हम भुनाई करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जब गोश्त की भुनाई कर लें तो गोश्त को गलने के लिए इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तकरीबन मैं इसमें 3 लीटर जो है मतलब 3 लीटर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें गोश्त में पानी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमने गोश्त को बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करके इसको गलाने के लिए छोड़ देना है। इतना गलाएंगे कि गोश्त जो है बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसी तरह से गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। चाहे तो आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी दालों को हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से दालें जो हैं प्रॉपर तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई हैं। बिल्कुल आपने इसी तरह से दालों को गलाना होगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने दालों को गला लेना है। और दालें हमारे अच्छे तरीके से गल गई हैं तो बस इसको मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी ज़ीरा। साबित ज़ीरा आपने इसमें डालना है। सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दीजिएगा। इसमें दालों में खुशबू जो है ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो ज़ीरे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारी दालों का मिक्सचर थोड़ा पतला मुझे दिखाई दे रहा है तो इसको मज़ीद हम गाढ़ा कर लेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं 5 से 6 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे और ज़्यादा इसको मैं पका लेती हूँ। और ये देखिए दालों को तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको मज़ीद मैंने गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया था। दालें जो हैं हमारी ये गाढ़ी हो गई हैं। तो अभी हम जब इसे चूल्हे से उतारेंगे तो मज़ीद ये दालें जो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। तो चूल्हा बंद कर देंगे और इसको चूल्हे से हम नीचे उतार देते हैं। और अब चेक कर लेते हैं अपने कोरमे को। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया था और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुका है। बिल्कुल आपने गोश्त को चूरा चूरा कर लेना है। तो बाकी जो थोड़ी बहुत बोटियां थी इसको मैशर के ज़रिए आपने इस तरीके से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। देखें जिस तरह से मैं मैश कर रही हूँ बिल्कुल आपने इसका जो है रेशा रेशा बना लेना है बोटियों का। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल रेशा रेशा आपने गोश्त का कर लेना है। तो बस जी ये हमारा कोरमा रेडी हो गया है। चूल्हा नीचे से बंद कर देते हैं और अब क्या करेंगे, कोरमे को हम मिक्स कर देंगे दालों के अंदर। नीचे से फ्लेम मैंने बंद की हुई है। अभी दालों के अंदर ये सारा कोरमा ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। कोरमे और दालों को हम अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने नीचे से फ्लेम जो है इसको ऑन कर देनी है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम लगातार पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और साथ ही इसके अंदर हम घोटा भी लगाते जाएंगे। घोटा लगाएंगे तो अच्छी तरह से दालें और गोश्त जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। इनका जायका जो है आपस में जज्ब हो जाएगा। तो बस इसी तरह से घोटा लगाते हुए इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। घोटा लगाने से क्या होगा कि दालें भी हमारी जो हैं वो थोड़ी बहुत फिस जाएंगी, गोश्त भी फिस जाएगा। अच्छे तरीके से आपने दालों को फिसाना नहीं है, दालें जो है खड़ी खड़ी होनी चाहिए। ये देखें जी घोटा लगाते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए। दालें और गोश्त जो है आपस में बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। दालें भी फिस चुकी हैं लेकिन साबित हैं, इसके अंदर बिल्कुल फिसानी नहीं है। और अगर आपको लगे कि आपका जो खिचड़ा है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसी स्टेज पे आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। तो गाढ़ा या पतला वो आप अपने चॉइस पर आप पे डिपेंड करते हैं। वैसे जो खिचड़ा है वो मीडियम गाढ़ा अच्छा लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो ये देखिए जी इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 20 मिनट होने वाले हैं। 15 से 20 मिनट आपने इसको लाजमी पकाना है। तो ये देखें जी ये हमारा खिचड़ा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। तो लास्ट में इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। हमने इसमें पहले भी डाला था 1 टेबल स्पून। इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो ज़्यादा ही जाता है। तो बस जी गरम मसाला पाउडर को आपने अच्छे तरीके से जो है खिचड़ा के अंदर मिक्स करना है। माशाल्लाह से पूरे घर में ना इसकी खुशबू फैली हुई है। मेरे जो फैमिली मेम्बर है ना वो बस रेडी बैठे हुए हैं। जैसे ये खिचड़ा रेडी होगा तो सब ने टूट पड़ना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस अब आपने नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, दम वाली। और बना लेते हैं इसका जल्दी से तड़का। उसके लिए मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल ले लिया है और 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई इसमें प्याज डाल दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने प्याज को कर लेना है लाइट गोल्डन ब्राउन। तो जल्दी से प्याज को हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन। और ये देखें प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। कितना ज़बरदस्त ये हमारी प्याज जो है ब्राउन हुई है। तो बस नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे। तड़का हमारा रेडी हो गया है। इस गर्मा गर्म तड़के को हमने गरम गरम जो है ये खिचड़े के अंदर डाल देना है। फ्लेम नीचे से बंद कर देंगे। थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं अदरक से। जुलियन शेप की कटी हुई इसमें अदरक डाल देंगे। थोड़ी सी कटी हुई इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया।
और ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा गर्मा गर्म खिचड़ा जो है बन के रेडी हो चुका है। मुंह में पानी आप लोगों के भी आ रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था। तो बस जी एक दफ़ा हल्का सा चम्मच चला लेंगे, खिचड़ा हमारा रेडी हो गया। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार गर्मा गर्म खिचड़ा हमारा रेडी है। गर्मा गर्म नान के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह।